हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो एमपीपीएससी का हमारा एई का जो एग्ज़ाम है, असिस्टेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम, इसमें मिनिमम कितने नंबर लाना चाहिए किस कैटेगरी में। इस चीज़ की आज हम लोग बात करेंगे कि मिनिमम नंबर किस कैटेगरी में कितने, किस कैटेगरी में कितने। क्योंकि एक कॉमन सवाल कभी कभी आ जाता है कि भाई हम तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन मिनिमम कितने नंबर हम लोग लाएं कि फाइनल सिलेक्शन हमारा हो जाए। तो उस चीज़ को हमको ध्यान में रख के तैयारी करनी पड़ती है। अब एमपीपीएससी अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है हमारा या होगा कुछ दिनों में ही, हमको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। 100% श्योर है, 100% एई की वैकेंसी कन्फर्म है आना, है ना। 100% एई की वैकेंसी कन्फर्म आना है। कैलेंडर कब जारी होता है? कैलेंडर हमेशा जारी होता है लास्ट वीक में दिसंबर के, यानी कि 29, 28, 27, 30, 31, ये वाले डेट जो रहते हैं, इन डेटों में हमारा कैलेंडर जारी होता है। इससे पहले बहुत मुश्किल ही जारी हुआ है। अभी 2021 के बाद से बात कर रहा हूँ मैं। जब भी मैंने देखा कैलेंडर, इन्हीं टाइम पे देखा है। और जैसे ही कैलेंडर जारी होता है उसी दिन या उसके दूसरे दिन एमपीपीएससी स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन, इसका नोटिफिकेशन आता है। और इसी के साथ 4-5 जो वैकेंसी है उनके भी नोटिफिकेशन एक साथ निकाल देते हैं दनादन। और उसके बाद हो सकता है कि हमारा स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का भी तुरंत निकाल दे। इन लोगों का फंडा ये रहता है कि शुरू में ये लोग जल्दबाजी में पोस्ट निकालते हैं, तो पोस्ट दे देते हैं कभी कभार बहुत कम। पोस्ट दे दी 17 पोस्ट, बाद में यही पोस्ट ऐड ऑन हो जाती है, इसमें 200 पोस्ट और हो जाते हैं तो 217 हो जाता है। इस तरीके से भी करते हैं ये लोग, तो इसमें कोई इनका भरोसा नहीं है अपने पास कि कब क्या वैकेंसी देते हैं। अपने हाथ में केवल अपनी तैयारी है। लेकिन 100% श्योर है कि एई की वैकेंसी तो आनी आनी है। अब एई की वैकेंसी तो आनी आनी है, लेकिन भाई साहब हमको मिनिमम कट ऑफ ध्यान रखना पड़ेगा ना कि कितना, किस कैटेगरी में कितना कितना होता है। जनरल के हिसाब से तो हम चलते ही हैं, लेकिन अपनी कैटेगरी में भी अपन वहाँ उस रेंज में लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ को हमको समझना जरूरी है। तो सबसे पहले इसका पैटर्न हम लोग देख लेते हैं कि पैटर्न होता क्या है। देखो, पैटर्न ये होता है कि 50 क्वेश्चन जो है एमपी प्लस आईसीटी प्लस सीए करंट अफेयर, उसके बाद जो हमारा टेक्निकल है इसके होते हैं हमारे 100 क्वेश्चन। टोटल हो गए 150 क्वेश्चन। ये हो जाते हैं 150 मार्क्स और ये हो जाते हैं 300 मार्क्स। लेकिन इसमें भी एक रूल है इनका। रूल ये है कि मिनिमम 40% चाहिए जनरल वालों को और मिनिमम 30% चाहिए ओबीसी, एससी और एसटी वालों को। ये है इसका मेन फंडा। तो मिनिमम मार्क्स के हिसाब से भी हम लोग देख लेते हैं। अब देखो, जैसे ही हम इसका मिनिमम करते हैं तो ये हो जाता है 60 नंबर और ये हो जाता है 120 नंबर। इतना मिनिमम तो चाहिए ही चाहिए, है ना। अब इसको अगर टोटल किया जाए तो ये हो जाता है हमारा 180। अब यहाँ 30% के हिसाब से देखा जाए तो ये हो जाता है 45 और ये हो जाता है 90। तो इसको अगर जोड़ा जाए तो ये हो जाता है 135 नंबर। पर क्या इतना मिनिमम नंबर लाने से सिलेक्शन होगा? कभी नहीं होगा। कितनी वैकेंसी आ जाए, इतने नंबर लाने से तो नहीं होगा। अब मिनिमम क्राइटेरिया क्या है? तो देखो, मिनिमम क्राइटेरिया ये है कि अभी तक जो देखा गया है, चाहे वैकेंसी 400 क्यों ना हो और चाहे वैकेंसी 17 क्यों ना हो, जो 2023 में थी, जो अभी भी है, इस बार वैकेंसी जो 22-23 है, उसके हिसाब से भी देखा जाए तो अनरिजर्व कैटेगरी में जो लाई करते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में जो भी लाई कर रहे हैं, उनके नंबर 280 टू 300 आने चाहिए इंटरव्यू के लिए, मात्र इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू को कॉल आने के लिए 280 टू 300 चाहिए। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी में अगर देखा जाए तो ओबीसी कैटेगरी में नंबर चाहिए 260 टू 280 इंटरव्यू के लिए। एससी में देखा जाए तो एससी में चाहिए
230 से लेके 220 के आसपास। और एसटी में अगर देखा जाए तो इसमें कम से कम नंबर चाहिए 200 से लेके 220 तक। इतने में इंटरव्यू कॉल आए हैं लोगों के। 200 से 201 के बाद ही आया है इंटरव्यू कॉल। इस बार की मैं बात कर रहा हूँ जो अभी पेपर रिसेंटली हुआ है, 201। तो ये हो गया हमारे इंटरव्यू कॉल के लिए। अब फाइनल मेरिट में अगर सिलेक्ट होना है अपने को, तो फाइनल मेरिट में अगर सिलेक्ट होना है, फाइनल मेरिट होता है 50 नंबर का इंटरव्यू। अब उस 50 नंबर में कम से कम कितने नंबर मिल सकते हैं? कम से कम तो 10-15 नंबर भी दिए हैं लोगों ने, क्योंकि 2021 में बहुत से लोग ऐसे थे जो इंटरव्यू में अच्छे से बोल नहीं पाए, क्योंकि इधर अल्टीमेट तो सिलेक्शन हो गया था। उस टाइम पे कट ऑफ बहुत कम गई थी, बहुत कम नंबर वालों को ले लिया था। 180 190 कैटेगरी में इस टाइप से ले लिया। अनरिजर्व कैटेगरी में भी बोला जाए तो 250 तक में भी ले लिया था। लेकिन वहाँ पे इंटरव्यू में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, प्रेजेंट नहीं कर पाए अच्छे से, तो 15-15 नंबर भी दिए गए हैं कम से कम। मैक्सिमम नंबर कितने दिए गए? मैक्सिमम नंबर 35 के आसपास दिए गए हैं, 35 to 40 नंबर। अब देखो, मैक्सिमम नंबर तो अपन एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कितना हमको मिल जाएगा, लेकिन हमको कितना नंबर मिल सकता है? तो हमको मिल सकता है इसमें 25 नंबर के आसपास हर कैटेगरी में। अब अगर अच्छे से अपने आप को एस टी एस सी ओबीसी वाले एक्सप्रेस नहीं कर पाए मान लो, या जनरल वाले भी नहीं कर पाए, तो ये नंबर थोड़ा सा कम हो, कितना हो सकता है? ये 20 नंबर तक तो आ ही सकता है। अब यहाँ अगर हम फाइनल मार्क्स अगर काउंट करें तो 280 और 20 है ना, 300 ये हो गया, और 260 और 20 ये कितना हो गया? 280 ये हो गया, 230 और 20 250 ये हो गया, और 21 और 220 ये हो गया। अब क्या इतने में सिलेक्शन हो जाएगा क्या? अपने आप से भी पूछे हम लोग तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि 220 से ज़्यादा तो जब पोस्ट 400 प्लस थी तब गई थी कट ऑफ, यानी कि इतने में सिलेक्शन नहीं होना है। यानी कि मिनिमम नंबर ये तो नहीं है। मिनिमम नंबर कितने चाहिए हम लोगों को? इसमें कम से कम हमको 30 नंबर और ऐड करने पड़ेंगे, यानी कि कम वैकेंसी है तो ज़्यादा वैकेंसी है तो अपन 220 225 में भी हो जाएगा, लेकिन आर ई एस डिपार्टमेंट में होगा, लास्ट डिपार्टमेंट में। तो उस चीज़ को हमको समझना है। अगर हमको टॉप डिपार्टमेंट चाहिए तो उसकी कट ऑफ अलग रहती है, और अगर हमको कोई भी डिपार्टमेंट चल जाएगा तो उसके लिए मिनिमम कट ऑफ इतने इतने चल जाते हैं। तो अब इसमें 20 नंबर ऐड कर लो, 320 इसमें ले लो, इसमें 300 इसमें ले लो, 260-70 के आसपास इसमें ले लो, 270, और इसमें ले लो 240। इतना नंबर अगर आ गया तो अल्टीमेट 100% सिलेक्शन हो जाएगा, डिपार्टमेंट चाहे कोई भी मिले। और ऊपर डिपार्टमेंट चाहिए तो इससे ऊपर नंबर लाने पड़ेंगे। तो अगर ओवरऑल रिव्यू की बात करी जाए, समरी बनाई जाए, तो ओवरऑल समरी अगर देखा जाए तो अनरिजर्व वालों को चाहिए 320 नंबर, ओबीसी वालों को चाहिए 300 नंबर, एससी वालों को चाहिए 270 के आसपास नंबर, और एसटी वालों को चाहिए 250 या 240 के आसपास नंबर। इतने नंबर अगर आ गए तो 100% हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ, फाइनल सिलेक्शन के लिए, क्योंकि ऐसा हुआ है, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो हमको अपने नंबर पर फोकस करना है। अगर हम 40% नंबर ला के सोचे कि नहीं हो जाएगा तो कभी नहीं होगा, चांस ही नहीं है। हम तो इस रेंज में भी नहीं आएंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमारा टेक्निकल जो है वो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि टेक्निकल में हम लोग बहुत मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। टेक्निकल के बाद हम लोगों को फोकस करना पड़ेगा एमपी के प्लस आईसीटी पे। इसमें भी 40% कम से कम तो चाहिए, लेकिन इसमें हमको इतनी कोशिश करनी है कि 90 नंबर हमारे कम से कम आ जाए 150 में से, तभी कुछ गेम होगा। और जो मैंने बताया उस टेक्निक से अगर हम लोग पढ़ेंगे तो 280 टू 300 के आसपास हम टेक्निकल में स्कोर कर जाएंगे, तो बिल्कुल हम लोग रेंज से बाहर हो जाएंगे। और अच्छा डिपार्टमेंट जो हमारा पीडब्ल्यूडी है, जो हमारा टारगेट रहता है, ये डिपार्टमेंट बिल्कुल 100% हमको मिल जाएगा। तो बस इसी तरीके से अपने स्ट्रेटजी को अच्छे से बनाओ, अपने टॉपिक अच्छे से मजबूत करो। एमपीजी के भी अच्छा मजबूत होना चाहिए हमारा। एमपीजी के भी देखो, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इसलिए उसको थोड़ा डीप में पढ़ना जरूरी हो चुका है, क्योंकि अब एमपीपीएससी सचेत हो चुका है, सतर्क हो चुका है। पहले क्वेश्चन बहुत आसान आसान पूछ लेता था कि नर्मदा की सहायक नदी कौन सी है, ये है वो है, बहुत ईजी क्वेश्चन रहते थे जो हम लोग पढ़ते थे। तो वो हमको डायरेक्ट
कोई भी बुक से दिख जाते थे। लेकिन आजकल क्या है कि बिल्कुल एकदम अजीब से क्वेश्चन पूछ रहा है। कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था एमपीपीएससी एफएसओ का, उसमें ही देख लो जनजाति के 2-3 क्वेश्चन इतने खतरनाक क्वेश्चन थे कि जो उन बुक में तो कभी दिए ही नहीं होंगे, उनकी बुकों के औकात से परे थे वो क्वेश्चन। तो इसलिए कुछ क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसके लिए डीप लर्निंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी है अब के ज़माने में। अब देवी अहिल्याबाई का भी जन्म पूछ लिया था और वो करंट अफेयर से रिलेटेड है, इसलिए वो क्वेश्चन पूछ रहा था। इसलिए क्या है, थोड़ा एमपी का करंट अफेयर भी हम लोग को पढ़ना जरूरी है। जो करंट में चलते हैं उसी से रिलेटेड ये लोग क्वेश्चन भी पूछते हैं। इस चीज़ को हमको समझना है। जैसे कि हमारा निवाड़ी जिला वाला पूछा था, यूनेस्को धरोहर में बनने वाला है, तो उसका भी क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया। तो बिल्कुल हमको लेटेस्ट पैटर्न को भी देखते हुए जाना है और अपनी तैयारी भी कंटिन्यू रखनी है। अब हो सकेगा तो हम लोग एक आध और पेपर जो इससे पहले हुए हैं या होने वाले हैं उनको डिस्कस करेंगे। उसमें एमपीजीके का क्या लेवल है वो देखेंगे और कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ताकि जो हमारा एमपीपीएससी एई का जो एग्जाम होने वाला है उसमें हमको सहायता मिल जाएगी। तो बिल्कुल जुड़े रहें, मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ में। ओके, थैंक यू।